मेरा खाली विजिट का 4 से 5 रुपये। विजय रहे, विजय अकाउंट पर। अच्छा। हाँ दोस्त हैं, हम टीवी में हैं। पढ़िए जरा। मान हो अपमान हो या कि जय जयकार हो, कर्तव्य से डिगता नहीं वो, जीत हो या हार हो। कहानी है यूपी के बाराबंकी के रहने वाले अभय चांदवासिया की, जिन्होंने अपनी स्वरचित कविता के एक एक शब्द पीएम मोदी को समर्पित किए हैं। शरीर एकदम निर्बल पड़ा है बिस्तर पर, लेकिन मन दुर्बल नहीं हुआ। कविता की पंक्तियों के जरिए आवाज ऐसी उभरती है कि कोई उस आवाज की ललकार सुन ले तो कभी नहीं माने कि ये व्यक्ति इतना बेबस है कि कई सालों से इसने कमरे के बाहर जाकर सूर्य के प्रकाश को भी अपनी खुली आंखों से नहीं निहारा है। 10 साल से देश में क्या हुआ, उसने कमरे के भीतर बिस्तर पर पड़े पड़े ही इसे महसूस किया है। लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी के लिए उसकी दीवानगी ऐसी कि शब्दों को कलमबद्ध करके उसे कविता का रूप दे दिया। ये पूरी कहानी है यूपी के बाराबंकी के रहने वाले अभय चांदवासिया की, जिन्होंने अपनी स्वरचित कविता के एक एक शब्द पीएम मोदी को समर्पित किए हैं। कविता की उनकी पंक्तियों में पीएम नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व, उनके राष्ट्रहित के प्रयासों और उनके नेतृत्व क्षमता का वर्णन उनकी आवाज में सुनाई पड़ती है। पीएम मोदी के लिए उनके विचार मानो पन्नों का धारा प्रवाह बहे हो। अभय चांदवासिया पिछले 20 वर्षों से खुद मोटर न्यूरॉन डिसऑर्डर नाम की लाइलाज बीमारी से पीड़ित हैं और वर्तमान में 95% तक शारीरिक अक्षमता के साथ जीवन व्यतीत कर रहे हैं। फिर भी बिस्तर पर पड़े इस आदमी की सोच निर्बल नहीं हुई है। उनके हौसले इतने बुलंद हैं कि इतनी विषम परिस्थिति के बावजूद वह पीएम नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व को जितना कलमबद्ध करने में मेहनत करते नजर आ रहे हैं, उनकी आवाज की बुलंदी ने पीएम मोदी के व्यक्तित्व को उससे भी बड़ा बना दिया है। बीमारी ने भी अभय चांदवासिया के हौसले को नहीं तोड़ा है। वह पिछले 4 वर्षों से ना बैठ सकते हैं, ना ही खुद खाना खा सकते हैं और ना ही वो अपने हाथ पैर तक हिला सकते हैं। बस हाथ की कुछ उंगलियों को कंप्यूटर के माउस पर चलाकर प्रधानमंत्री मोदी के लिए उन्होंने ऐसे शब्द गढ़ डाले। उनकी भारती का सारथी शीर्षक कविता का जो रूप दिख रहा है और जो उनकी आवाज में सुनाई पड़ रहा है, वह अद्भुत, अविश्वसनीय और अकल्पनीय है। मान हो अपमान हो या कि जय जयकार हो, कर्तव्य से डिगता नहीं वो, जीत हो या हार हो। दे रहा संदेश सारे विश्व को बंधुत्व का, चढ़कर सनातन की शिखा, परिचय दिया हिंदुत्व का। स्नेह की एक बूंद पे वो प्रेम की गंगा बहा दे, किंतु सम्मुख बैरियों के दहकी हुई अगन सा है। वो एक सुमन मधुबन सा है, नायक वही जनमन का है। वो एक सुमन मधुबन सा है। और एक लोक पर्व के महापर्व का हुआ आगाज। यूपी में होगा इस बार 7 चरणों में मतदान और आप मिलकर चुनेंगे देश का राजा। बात मुद्दों की हो या राजनीतिक वादों की हो, चुनावी शतरंज पर बिछ गई राजनीतिक बिस्सात। चुनावी मैदान में गठबंधन की क्या है तैयारी? क्या मोदी का जादू रहेगा बरकरार? क्या लगेगी मोदी सरकार की हैट्रिक? एक ही नारा, एक ही गूंज, ये बारियां निर्धारा, बहुमतदार बीजेपी सरकार। या फिर माया का हाथी चलेगा अपनी चाल? डीएनएम नेटवर्क पर देखिए लोकसभा चुनाव की महा कवरेज। आपका वोट, आपकी ताकत।